बहुत अच्छा सा है। अच्छा लग रहा है ना? कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए? बहुत सारे। एक बार जितने भी पहली बार जो लोग आए हैं उनके स्वागत के लिए पर जोरदार ताली बजाएं। ताली इसीलिए बजवा रहे हैं ना क्योंकि हम भी पहली बार गए थे तो मेरे लिए बजा है ना? तो दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश सेठी और मैं बगल के ही गांव दहीशोद बनोरा का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को मैं 5 साल से करता हूँ। 5 साल हो चुका है और इस बिजनेस से पहले मैंने भी बहुत सारे काम किए। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? Yes, दोस्तों गरीब कहने से बात खत्म हो जाता है, होता है? Yes, sir. बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब छोटा ही थे उस समय मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए और हम लोग 4 भाई और 1 बहन थे। लेकिन उस समय बहुत ही खराब स्थिति, बहुत ही कैसा दौर रहा होगा, हम लोग उसमें समझदार नहीं थे। लेकिन वैसे परिस्थिति में माँ हम लोगों को साथ दी और इस लाइफ बनाई कि हम लोग आज आप लोग के सामने खड़ा हो सके, दुनिया के सामने खड़ा हो सके। तो मैं मेरी माँ की जज्बे को सलाम करता हूँ। एक बार उनके लिए ताली हो कि वो हिम्मत नहीं हारी और इतने सारे बच्चे होने के बाद भी वो हमेशा बहुत ही संघर्ष की। तो दोस्तों मेरा सफर शुरू होता है और जैसे कि संजय जी बता रहे थे कि हम लोग एक हॉस्टल में रहते थे, तो गरीब होने के नाते हम लोग एक गरीब हॉस्टल में ही रहते थे, है ना? और हम लोग एक ही जगह सोते थे, वहाँ सोता था उसका बगल में हम लोग सोते थे क्योंकि हम लोग एक जगह बचपन से साथ में थे और वहाँ भी गए तो पहले से थे वहाँ पर और मैं पीछे से गया था और वहाँ गया तो मेरा सपोर्ट किया कि नहीं चलो मेरा भाई आ गया करके, उसको भी अच्छा लगा। और हमको वो दिन याद है जब संजय जी हम जब बार वहाँ पर गए थे तो मेरा वेलकम किया था और अपने साथ हमको खाना खिलाने ले गया था, पता नहीं उसको याद है कि नहीं है, और सोने के लिए भी अपने ही बगल में ले गया था। और शुरू से जब तक हम लोग वहाँ पर थे हम लोग एक ही जगह रहते थे, एक साथ में रहते थे, कहीं जाते आते थे तो एक साथ में जाते आते थे और इसी तरह से हम लोग वहाँ अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किए। उसके बाद में हम लोग अपना गांव आए और गांव आने के बाद में बहुत सारा सोच बदला और लगा कि अब हम लोग को कुछ करना चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसा करना चाहिए, अपने पाँव में खड़ा होना चाहिए। और आगे का पढ़ाई हम लोग यहाँ पर किए और लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू किया, उसने भी अपना पढ़ाई लिखाई शुरू किया और हमने भी शुरू किया। लेकिन इसी दरमियान में क्या हुआ कि हम लोग को गाँव में एक नेताजी रहते हैं और हम लोग उसको बंधु तिर्की के नाम से जानते हैं, बहुत लोग आप लोग जानते होंगे। Yes, sir. और ऐसे समय में वो व्यक्ति जॉब में थे और जॉब को छोड़ करके पॉलिटिक्स में आए थे और हम लोगों को बहुत ही मतलब बताते थे कि ऐसा करो वैसा करो, मेरे साथ चलो, कुछ अच्छा होगा अगर हम नेता बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, कुछ करेंगे। तो हम लोग क्या हुए कि नौकरी है, व्यक्ति नौकरी छोड़ के बात कुछ होगा और हम लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे और पीछे चलते चलते लगभग उनके साथ हम 15 साल तक रेगुलर रहे, रात दिन उनके साथ में रहे। इस दरमियान बहुत लोग को जाने, बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ खोए, बहुत कुछ पाए, है ना? लेकिन ये चीज भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। नेतागिरी में लोग खुद नेता बनते हैं लेकिन अपने में साथ रहने वालों को नेता बना पाते हैं क्या? सपना नहीं था हम लोग का, कुछ ज्यादा बड़ा सपना नहीं था कि कहीं नौकरी मिल जाए, इस टाइप से हम लोग सोचते थे। लेकिन उस दरमियान भी एक मौका आया काम करने के लिए, नौकरी करने। वो हमको पूछा गया कि नौकरी करोगे क्या, लेकिन मतलब जिस माहौल में थे वहाँ पर बहुत मतलब क्या बोले, बहुत पावरफुल टाइप से लगता था। हमको लगा कि नौकरी करने चल जाएंगे तो कल फिर पता नहीं हमको फिर ऐसे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो सोच मतलब परिवर्तन हो चुका था। लेकिन ये चुनाव, ये नेतागिरी, ये विधायक, ये मंत्री, ये सारा चीज ना कुछ समय के लिए होता है। चुनाव 5 साल में आता ही आता है, आप लोग को पता होगा। Yes, sir. है ना?
लोग चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, और हारते हैं तो कोई नहीं पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता है। हम लोग साथ में भी ऐसा ही हुआ, और हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ करना चाहिए खुद के लिए, कुछ ऐसा काम जो हमेशा मेरे साथ में रहे। हम ही चाहते थे, और एक लोगों का मदद करने का प्रवृत्ति बन चुका था उनके साथ में रहते रहते। और जैसे मांडर चांद मुदेड़ों से बहुत सारे लोग होंगे तो जानते हैं लोग उनको बढ़िया से, और लोगों को मदद करते थे, और मेरे माध्यम से बहुत मदद हो पाया था। बहुत लोगों को जॉब भी लगाए थे उस दरमियान में। आज बहुत लोग को किए थे, लेकिन हमको भी याद नहीं है किसको किए थे। जिसको याद हो बोलता है तो बोलता है हम ही लगवाए थे। बहुत लोग बोलता है कि प्रकाश जी हमको काम लगवाए थे। उस दिन गए थे बजरा मॉडल, सुनेंगे आप लोग? वहाँ पर चंपा भगत जी, जो कौन सा रैंक आया है चंपा? 3 रैंक आया है, वो 12 टीचर है वहाँ की। तो वो बता रहे थे कि गए थे तो प्रकाश जी लोग थे वहाँ पर, और हमको कुछ याद नहीं था, इसके ऊपर बोल रहे थे कि प्रकाश जी साथ में रहते थे। तो हमको देख करके उस बिजनेस में आया कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, है कि नहीं? लेकिन मैं भी इस बिजनेस में शुरू से नहीं था, और कोई इस तरह का बिजनेस को कोई करना भी नहीं चाहता। सही मेरी भाई बोल रही थी कि इस तरह का बिजनेस जो पढ़ाई लिखाई करता है या तो जॉब करता है, उन लोगों के लिए इस तरह का बिजनेस ना बहुत ही बकवास चीज होता है। तो लोगों को ठगने, लोगों को बहकाने इस तरह का होता है, लोग ऐसे सोचते हैं। और मैं भी ऐसे ही सोचता था कि इस तरह का काम बेकार होता है, लोगों को ठगने वाला काम होता है। क्यों इस तरह काम में फंसना नहीं है, ना किसी को फंसाना है। इस तरह का सोच के साथ में अपना किसी तरह से अपना लाइफ चल रहा था। और बगल में स्टेशनरी का दुकान खोले थे रिंग रोड में। जैसे विजय जी बोल रहे थे कि मेरा उस कोना में दुकान था, तो मेरा इस कोना में तो था। वहाँ पर हम भी अपने दुकान चला रहे थे, और इसी दरमियान किसी न किसी के माध्यम से ये बिजनेस लोगों को मिलता है, और हमको भी ये बिजनेस मिला था। वो था हमारे चिंता के एक फूफू का बेटा लगता है, और उन्हीं के माध्यम से मेरे दुकान में लोग एक दिन आए थे। 10 बजे यही समय होगा लगभग, अभी जितना वक्त हो रहा है ऐसे ही वक्त था। और मेरे पास आए थे, और आने के बाद में दोनों जन बैठे हुए थे। तो हमको कहीं से पता चला था ये लोग कुछ कंपनी वगैरह में काम करते हैं, है कि नहीं? कंपनी में काम करते हैं। तो हमको उन लोगों से बचना था कि कैसे करके इन लोगों को भगाए यहाँ से, है ना? तो बोलने लगा वो कंपनी, हम सोचे प्लान दिखाएंगे बेचना कर जाएंगे, लेकिन प्लान होकर हमको कुछ नहीं दिखाया, डायरेक्ट हमसे पैसा मांग लिया, है ना? हम बोले कि पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरा ड्रॉवर में चेक पड़ा हुआ था। तो बोला कि ये तो पैसा है, दे दो। तो अकाउंट में पैसा नहीं है। बोला तुम चेक भरो तो साइन तो करो, हम कहाँ से पैसा आएगा हमको पता है ना? और चेक मैंने भर दिया, और बड़े भाई में कारण इनकार नहीं कर पाता था, क्योंकि हम लोग गार्जियन शुरू से रहे थे, इसीलिए 10,000 के लिए अगर उसको इनकार कर जाते तो शायद मेरे विषय में उसका सोच बदल जाता। बोलता है कि भरोसा मुझ पर नहीं करता है। कल अगर कुछ बोलते हैं उनको तो वो भी मेरा बात तो नहीं सुनते। यही डर से मैंने इस बिजनेस में मैंने उनको पैसा दे दिया, हाँ नहीं बोला, है ना? बिजनेस करना है ये नहीं सोचा था, लेकिन पैसा दे दिया, और मेरा लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया। उसके बाद साइन अप करने के बाद में 2 दिन के बाद में संडे का दिन था, और हमको भी दुकान में अपने बैठे हुए थे, और जबरदस्ती शटर बंद करा करके हमको सेमिनार में ले गए थे। सेमिनार हो रहा था बेलांगी रातू जो कार्तिकपुरा कॉलेज है, वहीं पर एक हॉल है, उसी हॉल में प्रोग्राम था, और जबरदस्ती हमको ले जाया गया था उसके वहाँ पर। बोल रहे थे हमको शराब भी लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि उधर सभी मॉडल चाहों और बेड़ो आसपास के कुछ लोग वहाँ पर आए हुए थे, और हमको लग रहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति को जरूर पहचान लेगा, और सोचेगा कल परसों तक ये व्यक्ति पैसा बांटता था हम लोगों को मदद करता था। आज देखो वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आया, तो हमको बहुत शर्म लग रहा था। तो देख लेकर तो क्या सोचेगा मेरे पास। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मेरे ऊपर भी लागू हुआ है कि लोग क्या कहेंगे ये सोच था। लेकिन अब चले गए भाई, अब ले गया तो चले गए। और जब चले गए तो हमको लग रहा हमको देख रहा था, हमको कोई नहीं देख रहा था। सभी लोग अपना समस्या के कारण किसी न किसी को बुलाने के चलते वहां पर गए हुए थे, और इसी तरह से सारा सिस्टम वहां पर बताया जा रहा था, पूरा प्लान बताया जा रहा था। लोग बता रहे थे
कि कैसे लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं, सारा सिस्टम बताया जा रहा था। लेकिन मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं था, मेरा ध्यान बाहर दुकान में था कि मेरा आज जितना का लॉस हो जाए। कहीं कहीं से ऑर्डर आता तो देते तो सामान होता, किसी तरह बिजनेस खड़ा किए पैसा लगा के और गड़बड़ हो जाएगा इससे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे और अपना इनकम के बारे में बता रहे थे, है ना, इनकम के बारे में बता रहे थे एक एक करके। तो जैसे लोग बताया कि एक जन बताया 1000, एक जन बोला 2000, एक जन 3000, एक जन 5000, एक जन 6000, एक जन 10000, एक जन 20000, ऐसे करते करते एक लेडीज तब हद हो गया जब आई और बोली कि इस सप्ताह का इनकम 80,000 और 5,000। हम पढ़ने लिखने नहीं जानता है, हिंदी बोलने नहीं जानी है कि नहीं, और अंगूठा दिखा रही है, समझे ना। तो मेरा ध्यान गया अचानक उसके ऊपर, बोली कि ये लेडीज ऐसे बोल रही है और 85 बोलने नहीं जान रही है और 80,000 और 5,000 बोल रही है। ये लेडीज आज 85,000 कमा रही है। दिमाग में सोचने लगे एक महीना का 85,000, एक सप्ताह का 85,000, तो एक महीना का कितना होगा। तुरंत दिमाग काम करने लगा कि कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 5 चौके 20, 8 चौके 3,40,000, 3,40,000 टूटे जोड़ लिए। विश्वास नहीं हो रहा था। जो हमको ले गए थे मेरे भैया, उसे पूछे कि क्या सही बात है क्या, तो उसके अब एक अपलाइन थे, बोले कि हाँ सही बात है, इसको हमने जो नहीं करवाया था, ये सही में बकरी चरा के बाटा में काम कर रही है कि नहीं। चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि मेरा सप्ताह इस इनकम इतना है, और बोली चांदो और कुल्लू के रहने वाले, है ना। उसका नाम आज आप लोग सभी लोग जो इस बिजनेस में है वो लोग सभी लोग जानते हैं। उसका नाम था सुकोरा। जी सर। जब पैसा दे दिए तो लगा कि एक बार जानना चाहिए कि बिजनेस क्या चीज है, तो गूगल में खोले, टाइप किए सेप्सो, महीना और का वीडियो आया, और महीना और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि महीना की शुरुआत में तो गरम, फिर 15 दिन में नरम, और महीना क्लास होते होते नौकरी में क्या होता है, लास्ट महीना आते लोग ना उधार मांगने लगते हैं, शर्म उर्म भूल जाते हैं, क्योंकि घर चलाना होता है, बच्चा का फिर बहुत सारा मामला होता है, तो लोग वैसे करते हैं। सही बात है। तो उनका वीडियो में वहां पर देखा तो उनका रूबी प्रमोशन का था, और संजय सर का वीडियो उसी समय मैंने देखा, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि उस समय सिक्योर लाइफ बोला जाता था, चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि ऐसे होता है इस बिजनेस में, मैंने क्या किया, कैसे मैंने संघर्ष किया, और आज मैं डायमंड बना और अपने लोगों को भी डायमंड बनाऊंगा। तो उनका जज्बा हम पूरा दिल छू गया। और मैना उराव को देखे, मात्र 5 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, और सुको उराव को देखे कुछ पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं। ऐसे ऐसे लोग आज कामयाब हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। ऐसे लगने लगा अंदर ही अंदर उस दिन हमको, हम नहीं बेकार आदमी है ना, हम ही बेकार आदमी है। इतना लोग कमा रहे, इतना कमाएंगे तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और हम अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि सबका सोच रहता है, पारिवारिक सोच, सामाजिक सोच और खुद के लिए 3 सोच लोगों का रहता है, तो कर ही सकते हैं। ऐसे लगने लगा, और जैसे वहां से बाहर निकले सारा शर्म सारा डर खत्म हो चुका था, है ना। लेकिन अंदर अंदर एक डर था, कंपनी भाग जाएगा तब लोगों को तो लाएंगे, अगर भाग गया तो अब क्या होगा। अंदर अंदर डरते थे, है ना। 1 महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना तक डर गया। तो एक बार संजय सर मिले और बोले कि सर हमको डर लगता है कहीं भी कंपनी भाग गया था। तो संजय सर क्या बोले जाना चाहेंगे आप लोग? प्रकाश जी, कंपनी भाग जाएगा ये मत सोचिए, आप इस बिजनेस में कब तक टिकिएगा इसके बारे में सोचिए। समझ गए ना। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे, वो लोग टिके नहीं, लेकिन सेठ को अपनी जगह आज भी टिका हुआ है। तो खुद का गारंटी लेना है, सेठ का गारंटी नहीं लेना है कि नहीं? यस सर। ये डर तो लगना ही नहीं चाहिए। पहले लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं था लोगों के पास।